आज आपका चैप्टर है ओलंपिक का। तो ओलंपिक आज दूसरा दिन है। तो ओलंपिक का चैप्टर बहुत बड़ा है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है ओलंपिक को बताने में। तो कल मैंने जो ओलंपिक का मसाल क्या है वो बताना वीडियो कट हो गई थी, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओलंपिक की मसाल यानी क्या है, तो कंटिन्यूटी यानी निरंतरता। आखिर ये है क्या, तो ये मतलब मसाल है क्या चीज़, ये कैसे जलाई जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि यूनान में हेरा मंदिर है। यूनान में एक हेरा मंदिर है, वहाँ के सूर्य की किरणों से ही मसाल को जलाया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो ओलंपिक गेम में खिलाड़ियों को वहाँ मसाल जलाने के लिए भेजा जाता है, तो वो सूर्य वहाँ यूनान में जाते हैं और हेरा मंदिर के पास, और उस सूर्य की किरणों से मसाल को जलाते हैं। और फिर ओलंपिक में जो ज्योति जलती है, मसाल जलती है, बहुत बड़ी ज्योति होती है। तो वहाँ पे फिर उस मसाल को वो खिलाड़ी लोग जलाते हैं। तो इस प्रकार ओलंपिक का फिर गेम शुरू होता है ना। तो ये मैंने आपको बता दे रही हूँ, यूनान के हेरा मंदिर है ना। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका आयोजन हुआ था, है ना। 1936 में बर्लिन जर्मनी में आधुनिक स्वरूप को अपनाया गया था। मतलब फर्स्ट में यहाँ पे ये मसाल जली थी। आधुनिक ओलंपिक गेम, अब आधुनिक ओलंपिक आ गया। 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था, जिसकी कैपिटल है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम क्या है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम, जो गर्मी में ओलंपिक गेम का आयोजन होता है, उसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम कहते हैं। और शीतकालीन ओलंपिक गेम, शीतकालीन ओलंपिक गेम का मतलब होता है कि बर्फ में गेम को खेला जाता है। बर्फ पड़ रही है तो वहाँ पे भी फिर भी गेम को खेला जाएगा। और पैरा ओलंपिक गेम, तो पैरा ओलंपिक गेम वो है जो दिव्यांग जन खेलते हैं, उनकी भी एक कैटेगरी होती है, उसे पैरा ओलंपिक गेम कहते हैं, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, है ना। तो ओलंपिक गेम में कुल कितने पदक जीते गए, तो ओलंपिक गेम में कुल 35 पदक जीते गए हैं, है ना। कितने पदक जीते गए हैं, 35 पदक जीते गए हैं, जिसमें 10 गोल्ड है और 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है। यानी इसको कांस्य कहते हैं। इसका ये रेशियो रहा है ना। इसका ये रेशियो रहा है। फर्स्ट टाइम 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड ने पदक जो जीता, 2 पदक जीते थे, है ना। रेसिंग में 2 पदक जीते थे, जिसमें फर्स्ट था सिल्वर था, रेसिंग कहते हैं इसे, है ना। इसे कंफर्म कर लीजिएगा। फर्स्ट था सिल्वर और फिर एक था ब्रॉन्ज। तो इन्होंने, जो नॉर्मन प्रिचार्ड है ना, इन्होंने ये जीता था। सबसे पहले एशिया व्यक्ति भी रहे, इन्हें सबसे पहले एशियन व्यक्ति भी कहा जाता है, जो ओलंपिक में इन्होंने जीता था। 1920 में, हाँ, तो 1920 में कुछ भारत के लोगों को ओलंपिक में भेजा गया था, लेकिन वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं रहा। 1920 में वो कोई भी पदक हमारे भारतीय नहीं जीत पाए। फिर 1928 में हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, है ना। कहाँ जीता, एम्स्टर्डम, है ना, एम्स्टर्डम में जीता। 1932 में फिर हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीता, है ना। गोल्ड मेडल जीता हॉकी टीम ने। फिर 1936 से 1940 में गोल्ड मेडल नहीं जीता गया, क्योंकि ओलंपिक गेम ही नहीं, क्यों नहीं हुआ। 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस वजह से इस दौरान यहाँ पे ये गेम नहीं हुआ। इस वजह से, क्योंकि आपको ये बता दें कि हर 4 साल के अंतराल में ओलंपिक गेम का आयोजन होता है। फिर 1948 में फिर हॉकी टीम ने फिर से गोल्ड मेडल जीता।
1952 यानी 1952 में हॉकी टीम ने फिर गोल्ड मेडल जीता। तो इसमें हेलसिंकी ने फाइनलैंड की राजधानी है, यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया। भारतीय ने केडी जाधव है ना, तो इन्होंने कुश्ती से इन्होंने जीता। 1956 है ना, 1956 में हॉकी टीम ने फिर से गोल्ड मेडल जीता। फिर इसके बाद 1960 में हॉकी टीम ने सिल्वर जीता, ठीक। 1964 में गोल्ड, फिर इसके बाद 1968 में ब्रॉन्ज कांस्य, 1972 में ब्रॉन्ज कांस्य, फिर 1976 में नो रिस्पॉन्स ही नहीं जीता, है ना। फिर इसके बाद 1980 में हॉकी टीम ने गोल्ड जीता, फिर 1984 में जीता, 1988 में, 1992 में, फिर 1996 में ब्रॉन्ज जीता गया। मतलब गोल्ड नहीं जीता गया, ब्रॉन्ज जीता गया, है ना। टेनिस में जीता गया, किसने जीता? लीडर पीस ने जीता, है ना। प्रथम टेनिस में यहाँ पे जीता गया। फिर 2000 में सिडनी, भारत की सबसे पहली महिला, है ना, सिडनी ब्रॉन्ज मेडल में, सिडनी में ब्रॉन्ज जीता कर्णम मल्लेश्वरी ने। किसने जीता? कर्णम मल्लेश्वरी में। उन्होंने भारोत्तोलन में ये जीता। इसकी कैटेगरी क्या थी? 69 kg की कैटेगरी थी, है ना। फिर 2004 में एथेंस ने शूटिंग निशानेबाजी में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर जीता। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर जीता। फिर इसके बाद 2018 में जब हुआ ओलंपिक गेम, तो 2008 में 2008 है ना, 2008 में बीजिंग में 3 पदक जीता गया। बीजिंग चाइना के कैपिटल है ना, तो 3 पदक जीता गया। तो जिसमें से एक गोल्ड शूटिंग, है ना, एक गोल्ड शूटिंग में अभिनव बिंद्रा, है ना, अभिनव बिंद्रा ने जीता, व्यक्तिगत रूप से जीता। इन्होंने पहली बार व्यक्तिगत रूप से एक गोल्ड शूटिंग अभिनव बिंद्रा ने जीता, है ना। उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल्स में जीता, है ना। फिर एक ब्रॉन्ज जीता गया। ब्रॉन्ज विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में, है ना, तो इन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता। फिर एक ब्रॉन्ज जीता, फिर से किसने जीता? सुशील कुमार ने कुश्ती में जीता, है ना, कुश्ती में जीता। फिर इसके बाद 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, है ना। फिर इसके बाद 2012 में लंदन में इसका आयोजन हुआ। फिर इसके बाद विजय कुमार ने एक सिल्वर जीता। किसमें जीता? विजय कुमार ने एक सिल्वर जीता, शूटिंग में 25 मीटर, है ना, रैपिड फायर में जीता, है ना। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक सिल्वर जीता गया, फिर से सुशील कुमार ने रेस्लिंग में जीता 66 kg। इसमें भी कैटेगरी वो होती है कि जैसे कि अगर 45 किलो का वेट है किसी का और वो रनिंग कर रहा है, तो उसी वेट का व्यक्ति 45 किलो का व्यक्ति ही भी उससे रेस करेगा। ये नहीं कि कोई मतलब किसी का 80 kg कोई हट्टा कट्टा है तो उससे रनिंग करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो 45 kg का है तो दूसरा व्यक्ति भी 45 kg का रहेगा, है ना। फिर इसके बाद एक ब्रॉन्ज जीता गया साइना नेहवाल को तो आप सभी जानते होंगे, है ना। तो साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में पहला पदक जीता, ठीक है। तो इन्होंने ब्रॉन्ज का मतलब है कांस्य, हिंदी से बता दे रही हूँ, है ना। तो इन्होंने ब्रॉन्ज में पहला पदक जीता। फिर इसके बाद एक ब्रॉन्ज में मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में जीता, है ना। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में जीता ब्रॉन्ज, है ना। फिर इसके बाद एक ब्रॉन्ज गगन नारंगन ने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल्स में
जीता पदक, क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता, है ना। फिर एक ब्रॉन्ज जीता गया योगेश्वर दत्त द्वारा रेसलिंग में, है ना, 60 केजी के कैटेगरी में जीता। फिर 2016 को जब ये आयोजन हुआ तो रियो डी, है ना, जेनेरियो ने ब्राजील का शहर है जो, है ना, तो वहाँ पे 5 अगस्त और 21 अगस्त को ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया। मतलब 5 अगस्त से 21 अगस्त तक ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया। तो उसमें एक सिल्वर पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीता, है ना, एक सिल्वर जीता। इनका बहुत हाई लेवल का था परफॉर्मेंस, है ना, जो बैडमिंटन में था। फिर एक ब्रॉन्ज जीता गया साक्षी मलिक, जिन्होंने कुश्ती में जीता, है ना, कुश्ती में जीता। उन्होंने 58 केजी कैटेगरी में ये जीता। तो ये आपका ओलंपिक का पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, है ना। अब आपको